हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू वर्क विद एमएस एक्सेस। सो लेट्स गेट द वीडियो गाइस। तो गाइस, स्टेप वन है हाउ टू ओपन एमएस एक्सेस। तो आपको प्रेस करना है विंडो आर, टाइप करना है MSACE एक्सेस। इट्स MSACE एक्सेस एंड आपको हिट करना है एंटर। और यहाँ पे आपका एमएस एक्सेस ओपन हो गया। मेरे पास यहाँ पे है एमएस एक्सेस ओपन हो चुका है ना। आपको क्लिक करना है यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना है। सो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम क्या देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ डेटाबेस का नाम देता हूँ TEACHER टीचर 1। और मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो गया, क्रिएट डेटाबेस। नाउ हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें किस तरह का डेटाबेस बनाना है। सो मेरे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर है। सो ये एक टेबल है जहाँ पे मुझे टीचर का एक डेटाबेस क्रिएट करना है, जहां पे मेरे पास है TID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और जेंडर टीचर्स का। साथ ही साथ मेरे पास कुछ क्वेरीज है जिनके जिनके आउटपुट मुझे यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये है कि हमें क्रिएट करना है टेबल जिसका नाम हो टीचर। हमने डेटाबेस बना दिया है, अब हमें क्रिएट करना है टेबल जिसका नाम हो टीचर। स्टार्ट करते हैं। सो कैसे क्रिएट करना है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, आपको जाना है क्वेरी डिजाइन पे, ये आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एसक्यूएल व्यू। नाउ व्हाट इज एसक्यूएल? सो बेसिकली एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम कहते हैं इसे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ओपन हो गया है। नाउ मुझे यहाँ पर क्वेरी टाइप करनी है टू क्रिएट अ टेबल। सो क्या लिखना होगा? CREAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम TEACHER टीचर, देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट एंड, इसे थोड़ा एंटर करके यहाँ पे हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। नाउ यहाँ पे मुझे अब अपने टीचर के लिए जो भी डेटा वहां था, सो डेटा कौन सा अवेलेबल था वहां पे एक बार देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ओके, सो हमें चाहिए यहाँ पे TID, देन T नेम, देन डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे पहले सारे कॉलम लिख देता हूँ। TID नेम, TID नेम के बाद है एज, एज के बाद देन है डिपार्टमेंट, TPT। आई थिंक डिपार्टमेंट के बाद है DOJ, देन सैलरी, DOJ, देन SAL फॉर सैलरी एंड फाइनली जेंडर, GENDER। ओके, सो TID। अब जरा मैं से एक बार थोड़ा सा डाउन करूंगा तो आपको ना दिख रहा है TID में जो टीचर आईडी है वहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो किस फॉर्म में आए हुए हैं। हमें पहले एक टेक्स्ट चाहिए, देन नंबर चाहिए। सो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो याद रखना, जब टेक्स्ट और नंबर साथ में यूज करना है, सो वी कांट यूज कि हम यहाँ इंटीजर लिखे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख देंगे TEXT, टेक्स्ट स्पेस TID। आई थिंक हर आई टीचर का आईडी यूनिक होना चाहिए। सो हम यहाँ ऐड करेंगे PRIMARY, प्राइमरी, KEY की, देन एट द एंड कॉमा। नाउ नेम, नेम आपको पता है वो टेक्स्ट में होता है। सो टेक्स्ट देन कॉमा, एज, एज होगा इंटीजर में, कॉमा, डिपार्टमेंट अगेन वो होगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट कॉमा, DOJ वहां आएगा डेट, देन कॉमा, सैलरी वहां आएगा इंटीजर, सो INT एंड कॉमा, फाइनली जेंडर, जेंडर में आएगा टेक्स्ट। दैट्स इट। और इस ब्रैकेट को यहाँ से ऊपर ले आते हैं। सो आई थिंक ये हमारी क्वेरी बन चुकी है। सिंपली हमने क्या किया, हमने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो क्रिएट टेबल इज माय सिंटैक्स और टेबल का नाम टीचर, बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो हमें ऊपर क्वेश्चन मिला उसमें टेबल का नाम टीचर टेबल दिया हुआ है। देन हम यहाँ पर कुछ डेटा डिफाइन कर रहे थे, जो भी रोज और कॉलम्स हमें क्रिएट करने थे, मीन्स हमें इसके जो टपल्स बनाने थे हमने वो बना दिए, रोज और कॉलम्स। नाउ इसे रन करना है उससे पहले एक काम करना, इसे प्रेस करना है, आपको कंट्रोल S प्रेस करोगे और यहाँ पे क्वेरी सेव करने आ जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा CREAT, बिकॉज ये क्रिएट की क्वेरी है, सो मैं क्रिएट लिख रहा हूँ। अगर क्वेरी में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखना, अभी इस साइड आपको सिर्फ एक टेबल दिख रही है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, यहाँ ध्यान देना टेबल के यहाँ पे। सो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया क्रिएट की क्वेरी। दैट मीन्स मेरी ये क्वेरी वर्क कर गई, इसमें कोई एरर नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ रन करूंगा ना, आपको यहाँ पर टेबल 1 के नीचे मिल जाएगा टीचर नाम का टेबल। सो आई एम क्लिक राइट नाउ ऑन रन एंड हियर वी गो, आ गया। अब अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, सो ये मेरा टेबल रेडी हो चुका है। दिस इज द सिंपल वे टू क्रिएट टेबल। बहुत आई थिंक आपको इजीली समझ आया होगा कैसे आपको क्रिएट करना है टेबल को। नाउ स्टेप 2 क्या है? सो माय स्टेप 2 इज, मुझे अब इंसर्ट करना है डेटा इस टेबल में। टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है।
सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, उसी डेटा को देखते हुए बनाएंगे हम इस टेबल को। सो ओके, अगेन आई एम गो, हमें क्लिक करना है क्रिएट पे, देन क्लिक करना है क्वेरी डिजाइन पे। ये आ रहा है, इसे हम कर देंगे क्लोज। यहाँ जाएंगे हम एसक्यूएल व्यू वापस, एंड नाउ यहाँ हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। एसक्यूएल व्यू हम क्या यहाँ करेंगे अपनी क्वेरी। नाउ मेरी नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे क्या होने वाली है, तो आपको दिख रहा है ऊपर T118 और नवीन एंड 40 ईयर्स की एज है। सो हमें लिखना कैसे होगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ एक बार, ओके। और मैं यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। सो आई थिंक नोटपैड की फाइल में आपको क्वेरी और इजीली विजिबल हो जाएगी। आई थिंक वो थोड़ा इजी रहेगा। एक काम करते हैं, इसको नीचे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डन। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, आई थिंक आपको फॉन्ट दिखेंगे, थोड़ा और जूम कर देते हैं। सो क्वेरी क्या लिखनी है, इंसर्ट की। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, TEACHER, टीचर, VALUS, वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यू नहीं वैल्यूज आएगा, बिकॉज वी आर एडिंग मोर देन वन वैल्यू, तो आपको नॉर्मल वहां पे एस लगाना कंपलसरी है। ये बेसिक सिंटेक्स है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, और मैं डेटा ऐड करूंगा। सो सबसे पहले क्या है, TID जो है T118। अब आपको पता है, आपने अगर टेक्स्ट यूज किया है तो आपको डबल कोट यूज करना है और लिखना है T118। ओके, और T को बड़ा कर देते T118, कॉमा, देन दिया है नवीन। नेक्स्ट वो भी टेक्स्ट है, अगेन डबल कोट्स में आएगा नवीन, NAVIN, कॉमा, फिर क्या आएगा, एज। एज टेक्स्ट में नहीं है, एज इंटीजर में, तो नॉर्मली 40 लिख देंगे, कॉमा, डिपार्टमेंट, डबल कोट्स में डिपार्टमेंट आएगा कंप्यूटर, COMPUTER, कॉमा, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट आई थिंक आपको पता होगा, वो क्या है, DDMMYYY। सो यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखूंगा पहले मैं डेट, DDMMYY, सो 10, देन लिखूंगा मंथ 01, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा 2010 जो है ईयर, DDMMYYY फॉर्मेट, अगेन कॉमा। नाउ सैलरी जो है 12,000, अगेन कॉमा, जेंडर जो आई थिंक हमने टेक्स्ट में लिया है, तो डबल कोट्स में मैं लिखूंगा मेल। नाउ क्या करना है, यहाँ पे इसे मैं करूंगा सेमी कोलन। इस पूरी की पूरी फाइल को मैं, इस पूरी चीजों को ऐसे कॉपी करूंगा। नाउ अगेन आते हैं हमारे MS एक्सेस में, यहाँ मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू टीचर, जो मेरे टेबल का नाम था, वैल्यूज, एंड सारी वैल्यूज डाल दी मैंने। अब पहले मैं इसे सेव करूंगा ताकि आई कम टू नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। सो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या, मैं सेव करूंगा प्रेसिंग Ctrl+S। क्वेरी को मैं नाम दूंगा INSERT, इंसर्ट। अगर कोई एरर नहीं है तो देखो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी आ गई, जनरेट हो गई, दैट मीन्स मेरी क्वेरी एकदम परफेक्ट थी, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं अब इसको रन करूंगा, प्रेस रन पे क्लिक करके। यहाँ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, दैट मीन्स ये क्वेरी रन हो गई है, आपको येस पे क्लिक कर देना है। और अगर आप टीचर टेबल देखोगे ना, आपको ये ब्लैंक दिखेगा, तो अब आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक नीचे, तो अब आप क्या करोगे, आप इसे करोगे यहाँ से क्लोज, फिर से आप जाओगे टीचर टेबल पे, और जब डबल क्लिक करोगे, देन हियर वी गो, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपके पास डेट आ गया, आपके पास इस पूरा डेटा आ गया। सो ये आपका कंप्लीट हो गया एक स्टेप इंसर्ट का। नाउ सिमिलरली बाकी चीजों को इंसर्ट करने के लिए मैं एक पर्सनल शॉर्टकट यूज करता हूं, सो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। और मेरे हिसाब से शॉर्टकट बेटर है, आप यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कहीं काम कर रहे हो कोई जगह पे और वहां पे पावर फ्लक्चुएशन होता है, लाइट जाती है या ऐसा कुछ भी इशू रहता है, तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्या करो, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, एंटर एंटर, देन पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, पेस्ट पेस्ट। अब ऑलरेडी मैं फर्स्ट डेटा डाल चुका हूँ। सो फर्स्ट डेटा के अलावा सेकंड डेटा क्या है, वो है T107। उसमें नाम दिया हुआ है, वो नाम मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, CHETNA, एंड एज दी हुई है, देन सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इससे एक बेनिफिट होगा, लिखना आपको एक ही बार पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। और अगर एक बार में आपकी क्वेरी सही रन हो गई, दैट मीन्स ओके, कंप्लीट हो गया काम। नाउ आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं पर्टिकुलर डेटा के, जो डेटा में गलतियां है, दैट्स इट। बाकी आपको और कुछ नहीं करना उसके अलावा। ये जो पर्टिकुलर चेंजेस है, सिर्फ वो ही आपको करने होंगे। एक बार हो जाएगा तो क्या करोगे, अगेन यहां से आप इसको कट करो, कट करने के बाद वापिस आप यहाँ जाओ, एंड अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट, वही इंसर्ट वाली क्वेरी पे इसको रिमूव कर दो। जो मैंने पहले लिखा था, मैं क्या करूंगा, उसको कर दूंगा रिमूव, इस वाली को करूंगा पेस्ट, वापस यहाँ से थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। डिजाइन, अगर रन आपको ऑप्शन नहीं दिखता तो आपको यहाँ क्लिक करना है डिजाइन पे, आ गया रन का ऑप्शन।
वापस रन पे क्लिक करो, सेम आएगा, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यस, ये वर्क हो गया। अब क्या करना, वापस वही, आप अगर टीचर टेबल पे जाओगे आपको डेटा नहीं दिखेगा, शो नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, क्लोज करो, यहाँ पे अब डबल क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको दो डेटा मिल गए। सो इस तरह से आपको वर्क करना है। आई थिंक ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगेन मैं यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ, फिर से यहाँ ऊपर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे संदीप आएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ये, देन 12 12 2006, सैलरी विच इज 30 M। ओके, नाउ अगेन कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा हूँ, फिर से यहाँ आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अगेन मेरे पास ऑलरेडी क्वेरी बनी हुई है, सो मैं उसी क्वेरी पे बार बार जाऊंगा। नाउ अगेन यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, पूरे को पेस्ट करूंगा एंड डिजाइन पे जाके क्लिक करूंगा और रन पे क्लिक करूंगा। यू आर अबाउट टू अपेंड, यस। ओके, मैं इसको चेक नहीं कर रहा, मैं एक साथ चेक करूंगा। नाउ वापस चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी बनाते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं इसको। अगेन आ जाओ यहाँ पे, हाँ संदीप हो गया था, नाउ नेक्स्ट आएगा संगीता वाला ऑप्शन। चलो फिर से यहाँ जाते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है तो डिलीट कर देते हैं, डिलीट करते रहे ताकि पता रहे। एंड इफ यू वांट आप रख भी सकते हो उसको सेव करके, कि आपको वापस अगर कुछ चेंज करना हो तो दैट्स टोटली योर कॉल, आप सेव भी करते हो। मैं जस्ट इसलिए बार बार डिलीट कर रहा हूँ कि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि डेटा मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर तो नहीं चुका हूँ, नहीं तो फिर एरर आएगी वहां पे कि दिस डेटा इज ऑलरेडी इंसर्टेड, बिकॉज मैंने प्राइमरी की दी हुई है। आपको पता है व्हाट इज प्राइमरी की और वो क्या करते, प्राइमरी की के थ्रू हम क्या करवाते हैं, चेक। डेटा यूनिक होना चाहिए अगर मैं प्राइमरी की यूज कर रहा हूँ किसी भी कॉलम पे तो। चलो ये भी हो गया, वापस यहाँ जाते हैं, फिर से यहाँ से करते हैं कॉपी, फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, अगेन रन, यस, ये भी हो गया। तो देखो काम फास्ट हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड है कि वो काम कितना फास्ट कंप्लीट करना है। अगर आपको उसे फास्ट कंप्लीट नहीं करना है तो आप हर क्वेरी यहाँ पर भी लिख सकते हो सीधा, क्या कहते हैं, एमएस एक्सेस के अंदर। बट आई थिंक उससे ना थोड़ा सा काम धीरे होता है, सो इसलिए मैंने आपको अपना शॉर्टकट बता दिया कि मैं किस तरह से फटाफट करता हूँ काम। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है, बाकी सारी फील्ड सही है और मुझे पता है कि सिंटेक्स एरर नहीं आएगी। रीजन भी क्योंकि वो एक बार रन हो चुका है, तो सिंटेक्स एरर आने के चांसेस ही नहीं है आपके पास, आपका काम फास्ट हो जाएगा। वापस सेम प्रोसेस, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, चलते हैं एमएस एक्सेस पे, यहाँ से आप चाहे डिलीट कर दो, आप चाहे सिलेक्ट कर लो, अगेन टोटली डिपेंड ऑन यू। कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, रन करना है, ये आ गया, यू आर अपेंड, यस, हो गया। अभी अगर मैं टीचर टेबल को चेक करूंगा तो मुझे यहाँ दो ही डेटा दिखेंगे, बट अगर मैं यहाँ से क्लोज करके अगेन डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ सारा डेटा आ गया, सिर्फ एक लास्ट डेटा बचा आई थिंक सो चलो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो। हाँ लास्ट डेटा बचा है नीरज करके, सो अगेन यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, वापस यहाँ जाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल T121NEERAJ नीरज, देन एज, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पे आ जाएगा 0104 2011 28M। ओके, अगेन सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, कॉपी कर लो या कट कर लो, डिपेंड ऑन यू। अगेन यहाँ चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट वाली क्वेरी पे चलते हैं, पेस्ट, डिजाइन पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक करना है, यस। सो आई थिंक ये भी हो चुका है, चेक करना है, वापस चलते हैं टीचर वाले टेबल पे, यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, बिकॉज हमें रिफ्रेश करना है, तो एक बार क्लोज कर देते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इसका सारा डेटा आ गया। नाउ इफ आई वांट टू चेक दिस डेटा फ्रॉम दिस टेबल, तो आप देख सकते हो टी, ओके, इंसर्ट होने के साथ ही ये जो डेटा था वो असेंडिंग ऑर्डर के मोड पे आ चुका है, ऑटोमेटिकली उसने उसे असेंडिंग कर दिया है। बट हमारा डेटा हो चुका है, 101 आ गया, 105, 107, 110, 118, 121। सो हियर वी गो, ये सारा काम हमारा हो चुका है। नाउ हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है, इंसर्ट डेटा। नाउ व्हाट इज आवर स्टेप 3? सो जो हमारा स्टेप 3 है वो क्या है? सो लेट्स सी विद स्टेप 3। स्टेप 3 है कि हमें क्वेरीज क्रिएट करनी है। अब ये क्वेरीज कैसे क्रिएट करनी है? सो अगेन मैं यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड मैं वापस एमएस वर्ड को ही, सॉरी मैं वापस नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। सो हमारी फर्स्ट क्वेरी है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमें उनका डेटा यहाँ पे शो करवाना है, किन टीचर्स का? जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर, मतलब जिनका डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं,
हमें उन टीचर्स का डेटा लाना है। तो जब भी ऐसा कुछ करना है तो हमें कीवर्ड यूज करना है सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि यहाँ बोला टू शो इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर, फुल इन्फॉर्मेशन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? TACHER, टीचर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर एक कीवर्ड है जिससे कंडीशन हम दे सकते हैं वेयर। अब देखो डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, टेबल में डिपार्टमेंट है, ये रहा DEPT इज आवर डिपार्टमेंट, तो मैं लिखूंगा वेयर DEPT इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हिस्ट्री। तो लिखने का तरीका एकदम सिंपल है, आपको लिखना है सिलेक्ट, सिलेक्ट क्योंकि मैं टेबल में से डेटा लाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार। स्टार इज यूज टू गेट ऑल द डेटा। मुझे TID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, DOJ, सैलरी, जेंडर सब कुछ जाननी है उस टीचर की जिसका डिपार्टमेंट क्या है? हिस्ट्री। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर DEPT इक्वल टू हिस्ट्री। वेयर, वेयर क्या करेगा? वेयर एक क्लॉज है जिसके थ्रू हम कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारे डेटाबेस पे। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू व्हाट? हिस्ट्री। यहाँ पे मैं यहाँ कर दूंगा जैसे सेमीकोलन टू एंड। अब वापस में से कॉपी करते हैं इस डेटा को, चलते हैं MS एक्सेस पे, इसको मैं जूम कर रहा हूं। वापस क्रिएट क्वेरी डिजाइन, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, SQL व्यू में जाना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है वो क्वेरी, जो क्वेरी मैंने वहां लिखवाई थी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर DEPT इक्वल टू हिस्ट्री। नाउ हम वापस इसे सेव करेंगे प्रेसिंग Ctrl+S। आ रहा है क्वेरी वन ही चाहिए तो मैं ओके करता हूँ। देखो एरर नहीं थी इसलिए क्वेरी वन लिखा आ गया। आपको इस तरह से हर डेटा को सेव करना कंपलसरी है, नहीं तो अगर आप वापस रन करना चाहोगे या ढूंढना चाहोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। और अब जब मैं रन पे क्लिक करूंगा तब मेरे पास उन टीचर्स का डेटा आ गया जिनका डिपार्टमेंट कौन सा था? हिस्ट्री। तो T107 एंड 110 वाले जो टीचर्स थे उनका डिपार्टमेंट था हिस्ट्री और मेरे पास उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, जेंडर सब कुछ आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। टू लिस्ट द नेम ऑफ अ टीचर अर्निंग बिटवीन 20,000 एंड 30,000। अब हमें उन टीचर्स का लिस्टिंग करवाना है, उन टीचर्स का डेटा लाना है जिनकी सैलरी बिटवीन, बीच में है, किसके? 20,000 एंड 30,000। चलो लेट स्टार्ट। नोटपैड ओपन करते हैं अगेन, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर कंडीशंस के डालना है वेयर। अब देखो यहाँ पे आप क्वेरी पढ़ोगे उसमें काफी हिंट्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर तो आएगा, पूरा डेटा चाहिए। वेयर मैंने बोला था कंडीशंस के लिए आता है। अब यहाँ बोल रहे हैं वेयर टीचर अर्निंग, अर्निंग मतलब सैलरी की बात चल रही है। सो हम लिख सकते वेयर सैलरी, सैलरी के लिए क्या ऑप्शन है? SAL, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी के लिए जो कॉलम है वो क्या है? SAL। वेयर सैलरी। अब उसने क्वेश्चन में हमें हिंट दे दिया है क्या? बिटवीन। तो आपको वही लिखना है BETWEN, बिटवीन। किसके बिटवीन है? 20,000 एंड 30,000। आई होप ये बहुत ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, बिकॉज क्या जो हम बोल रहे हैं, जो हमें लिखा हुआ दिख रहा है वही लिखना है। सिलेक्ट क्योंकि हमें डेटा चाहिए, स्टार पूरे डेटा के लिए, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट जहां पे हम कंडीशन लगाएंगे। अब मैंने सैलरी पे कंडीशन लगाई कि वो लोगों की सैलरी, वो लोगों का डेटा चाहिए मुझे जिनकी सैलरी बिटवीन है, किसके बिटवीन है? 20,000 एंड 30,000 के बिटवीन है, मुझे उनका पूरा डेटा चाहिए। दैट्स इट। अब यहां से मैंने किया इसे कॉपी, फिर से चलते हैं MS एक्सेस पे, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, क्लोज करते हैं, SQL यहाँ पे पेस्ट करना है, इस क्वेरी को सेव करूंगा इस क्वेरी टू। कोई एरर नहीं है तो क्वेरी सेव हो गई। अब आपको क्लिक करना है रन पे और मेरे पास उन टीचर्स का डेटा आ गया जिनकी सैलरी बिटवीन 20 एंड 30,000 थी। तो 20, 30, 25, 28 ये सब बिटवीन है 20 टू 30,000। सो ये हमारे पास क्वेरी आ गई, डेटा आ गया। नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट क्वेरी। टू काउंट द नंबर ऑफ मेल टीचर। अब मुझे काउंट क्या करवाना है? नंबर ऑफ मेल टीचर। मुझे सिर्फ उनका नंबर जानना है, उन टीचर का नंबर चाहिए जो मेल है, कितने हैं मेरे डेटा में। चलो लेट स्टार्ट विद द क्वेरी। सो ये हमारी थर्ड क्वेरी होगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट। अब देखो इनने यहाँ क्वेश्चन में एक हिंट दिया है काउंट। जब आपको ऐसा कोई कीवर्ड दिखे तो आपको क्या लिखना है? सिलेक्ट COUNT काउंट। किसको काउंट करना है हमें? हमें मेल स्टाफ चाहिए, तो सिलेक्ट काउंट। अब ये मेल मीन्स फर्स्ट मेल और फीमेल, ये जो दो ऑप्शन है ये कहां पे अवेलेबल है? ये जेंडर में अवेलेबल है। तो हमें क्या लिखना है? सिलेक्ट काउंट जेंडर। जेंडर में है ना मेल और फीमेल का डिफरेंशिएट क्या हुआ? सिलेक्ट काउंट जेंडर। यहां से सिलेक्ट करिए कौन सा टेबल है? फ्रॉम टीचर वेयर, सिलेक्ट काउंट जेंडर फ्रॉम टीचर वेयर GENDR, जेंडर इज इक्वल टू M। M स्टैंड फॉर मेल, हमने यहाँ पे मेल के लिए M और फीमेल के लिए F
डिफाइन किया है, सो लिखना वैसे ही है, सिलेक्ट काउंट जेंडर। काउंट याद रखना, जब आपको क्वेश्चन में काउंट दिख रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाए कि हाँ हमें क्या लिखना है, सिलेक्ट के बाद काउंट। यहाँ स्टार नहीं आएगा बिकॉज मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम, कौन सा कॉलम है, जेंडर, उसमें से डेटा काउंट करके लाना है। तो लिखूंगा सिलेक्ट काउंट जेंडर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। नाउ सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं यहां से, वापस मिनिमाइज करते हैं इसको एंड यहाँ पे ओपन करते हैं, क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, क्लोज करना है यहाँ पे आपको, एसक्यूएल क्लोज करना है, पेस्ट करना है एंड सेव कर दो पहले। क्वेरी 3, कोई एरर नहीं थी, अब आपको रन पे क्लिक कर देना है। आ गया टोटल नंबर ऑफ 4, टोटल मेल यहाँ पे 4 है। एक बार चेक करते हैं हमारे टेबल के अंदर, सो 1 2 3 4, सिंपल। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एकदम सिंपली हमारा वही आउटपुट है जो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू थी। सो दिस इज द वे आप काउंट कर सकते हो टोटल नंबर। अब यहाँ पे अगर मेल की जगह फीमेल होगा तो आपको सिर्फ एक फर्क करना है, जेंडर इक्वल टू एम की जगह पे जेंडर इक्वल टू, आपको यहाँ पे से मैंने जेंडर इक्वल टू एम किया है, वहां पे आपको जेंडर इक्वल टू एफ कर देना है। सो एक काम करते हैं, मैं एक और क्वेरी यहाँ लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इफ समबडी से आपको यहाँ पे फीमेल का काउंट लाना है तो बस यहाँ आपको एफ लिखना होगा, सिलेक्ट काउंट जेंडर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, कॉपी। यहाँ चलते हैं फिर से। नाउ मैं इसी क्वेरी पे, जो क्वेरी 3 है, जब मैं क्वेरी 3 यहाँ से ओपन करता हूँ अगर, तो देखो ये ओपन यहाँ से हो रहा है और आपको जाना है एसक्यूएल व्यू में, और यहाँ पे बस एफ करके देख रहा था मैं आपको, रन करता हूँ वापस, तो वहां पे काउंट 4 से 2 हो गया। तो एकदम सिंपल तरीका था फाइंड करने का। चलो नेक्स्ट, सो अब फोर्थ क्वेरी पे जंप करते हैं। इंक्रीज द सैलरी बाय 10% फॉर मैथ्स डिपार्टमेंट। जो फैकल्टीज या जो टीचर मैथ्स डिपार्टमेंट के, यहाँ पे हमारे पास मैथ्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट टीचर है और ये सेकंड टीचर है, तो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज द सैलरी बाय 10% फॉर मैथ्स डिपार्टमेंट। सिर्फ उन डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ानी, 10% बढ़ानी जो मैथ्स वाले हैं। सबसे सिंपल क्वेरी, बेसिकली ये जो इंक्रीज वाली आ रही है ना क्वेरी, इसे हम कहते हैं अपडेट। हमें डेटा को अपडेट करना है। हम कभी डेटा बनाते हैं या आपके पास कोई भी डेटा आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक का डेटा आ रहा है या आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डेटा आता है, तो आप अगर उसमें कोई नया डेटा ऐड करते हो दैट मीन्स आप कुछ नया अपडेट कर रहे हो। आप कोई डेटा निकालते हो दैट मीन्स आप कोई डेटा रिमूव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। तो ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस में एक अपडेट ला रहे हैं कि जो भी टीचर जो मैथ्स डिपार्टमेंट की होगी सैलरी को 10% हमें रेज करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट क्वेरी का। अब आप ध्यान से देखना अपडेट क्वेरी कैसे वर्क करती है। इसका सिंटेक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता है लोगों, बट है इजी। चलो लेट्स ट्राई। सो अब हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें करना है अपडेट करना है, तो हम लिखेंगे अपडेट। अपडेट, अपडेट क्या हो जाएगा, टेबल का नाम जो है TEACH या टीचर, फिर आएगा SET सेट। अपडेट, अपडेट करने के बाद लिखोगे टेबल का नाम, फिर आप लिखोगे सेट जो कीवर्ड है। अब आपको क्या अपडेट करना है, तो हमें सैलरी में अपडेट करना है, यहाँ सैलरी लिखी हुई भी है, और सैलरी के लिए हमारा कीवर्ड है SAL, सेल इज इक्वल टू सेल प्लस SAL, सेल इंटू 0.10। ये 0.10 मैंने क्यों किया, बिकॉज वो 10% है। जब आप 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो उसकी वैल्यू 0.10 आएगी। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ वो 0.10 लिख दिया। और अब मुझे क्या करना है, देखो अब अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूंगा ना, तो ये सारे के सारे टीचर्स की जो भी डिपार्टमेंट की सबकी सैलरी 10% बढ़ा देगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें किसकी सैलरी बढ़वानी है, वो टीचर जिनका डिपार्टमेंट कौन सा है, मैथ्स। तो हम क्या करेंगे, अपडेट टीचर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी 10.0, वेयर, मैंने पहले बोला जब भी कंडीशन लगानी तब यूज करना है वेयर। वेयर के बाद क्या ऐड करेंगे, वेयर DEPT डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, जहां पे क्या डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट इक्वल टू मैथ्स। तो ये सिर्फ उन टीचर्स का डेटा अपडेट करेगा जिनका डिपार्टमेंट क्या है, मैथ्स। सेमीकोलन ऐड कर देते हैं एंड इस पूरे डेटा को ऐसे कॉपी करते हैं, कॉपी कर रहा हूं, देन वापस MS एक्सेस पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले मैं ना आपको एक बार टेबल दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी टीचर। टीचर में जो मैथ्स डिपार्टमेंट के टीचर्स है, यहाँ पे संदीप करके एक है, और सेकेंडली एक और है यहाँ पे, ये दोनों टीचर्स है, इनकी सैलरी है 40,000 और 30,000। सो अगर मैं 10% रेज दूंगा तो आई थिंक ये हो जाएगा 44,000 और ये हो जाएंगे 33,000। चलो तो अब चेक करते हैं कि अपडेट होता है या नहीं होता। क्रिएट, क्रिएट के बाद जाना है आपको क्वेरी डिजाइन, आपको क्लोज करना है, एसक्यूएल व्यू। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस क्वेरी को, अपडेट टीचर सेट, अपडेट देन टेबल का नाम सेट, सेल इक्वल टू सेल प्लस सेल इक्वल टू सेल प्लस सेल इंटू 0.10 वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू मैक्स। पहले इसको सेव करते हैं और नाम देना है यहाँ पे UPDAT अपडेट
एरर नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ गया। इसे रन करूंगा तो आएगा यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज। प्रॉपर्ली देख लो, लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज। अब मैं इसे वापस यस करता हूं। अब अगर मैं टेबल में जा रहा हूं टीचर के, तो राइट नो आपको कोई अपडेशन नहीं दिख रहा। नहीं, आ गया अपडेशन, देखो 44 और 33,000 जो मैंने वैल्यू बोली थी वो आ गई। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि अपडेट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। और क्वेरी काफी सिंपल है। क्या लिखना है, अपडेट, टेबल का नाम सेट, और उसके बाद आपको सेट ये कीवर्ड है, उसके बाद आपको किस चीज को अपडेट करना है और कौन से डिपार्टमेंट में। अगर बाय मिस्टेकली मैंने ये वेयर क्लॉज नहीं डाला तो वो हर एक टीचर की सैलरी को 10% बढ़ा देगा। बट हमारी क्वेरी में क्या बोला गया है, हमें सिर्फ उनकी सैलरी इंक्रीज करनी है जिनका डिपार्टमेंट क्या था, मैक्स। चलो नाउ लेट्स स्विच टू अ नेक्स्ट क्वेरी। जो हमारी फिफ्थ क्वेरी है, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ अ टीचर नीरज। अब एक टीचर है नीरज जिसके रिकॉर्ड को हमें क्या करना है, हमें जिसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो नोटपैड ओपन कर लेते हैं वापस। डिलीट की क्वेरी भी सिंपल है, DELET डिलीट। बिकॉज डिलीट में स्टार्ट से हमने अपडेट के लिए स्टार्ट अपडेट से किया था, डिलीट के लिए स्टार्ट हम डिलीट से करेंगे। डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर नेम इज इक्वल टू नीरज, NERAJ, सेमीकोलन। सिंपल है, पहले बोलेगा डिलीट फ्रॉम टेबल। अगर आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ा, सपोज आपने वेयर नहीं डाला और आपने इतना लिख के छोड़ा, तो ये पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा। सो ये मिस्टेक कभी मत करना, हमेशा अपडेट और डिलीट दोनों में वेयर क्लॉज कंपलसरी आएगा। वेयर नेम इक्वल टू नीरज, मुझे नीरज नाम के पर्सन को डिलीट करना है। और याद रखना आपके डेटाबेस में, मतलब आपके टेबल में नीरज नाम का कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेरी अगेन रन नहीं करेगी। कॉपी करते हैं, आगे चलते हैं MS एक्सेस में। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, क्लोज करते हैं, सीक्वल। ओके यहां पर ये आ गया था, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर रहा हूं, DELET डिलीट। यहाँ पे डिलीट आ गया, देखो यहाँ पर आ चुका है उसका ऑप्शन। अब मैं इसे रन करूंगा तो आएगा यू आर अबाउट टू डिलीट 0 रो। ओके, यू आर अबाउट टू डिलीट 0 रो फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल, वंस यू क्लिक यस यू कांट रिवर्स। एक मिनट जरा चेक करते हैं, 0 क्यों लिखा आया। एक बार टीचर टेबल पे चलते हैं। ओके यहाँ पे देखो मैंने कहा था अगर नाम में कुछ भी चेंज आया तो वो क्या करेगा, मुझे एक मैसेज दिया कि यू आर नॉट एबल टू डिलीट 0, बिकॉज स्पेलिंग क्या है, NERAJ। सो अगेन मुझे जाना है मेरे डिलीट वाले क्वेरी पे, और नाम में एक चेंज करना है, यहाँ से एक ई रिमूव करना है। एंड अब जब मैं इसे डिजाइन पे जाके रन करूंगा तो क्या आ रहा है, देखो यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल। सो हियर वी गो, याद रखना ऐसा आना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करूंगा, वर्क हो गया। अब अगर मैं जाऊंगा ना टीचर टेबल पे, तो देखो नीरज वाला टेबल था, डिलीट 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 आ गया। समझ आ रहा है वो किस तरह से डिलीट करना है डेटा को। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो और समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमें एक टेबल को बनाना है और कैसे कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले TID इन असेंडिंग ऑर्डर। बट हमारा जो टेबल है ना वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, यहां पर नहीं है। बट हमारे टेबल में ऑटोमेटिकली असेंडिंग हो गया MS एक्सेस में। तो मैं यहाँ पे हाउ टू डिस्प्ले टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। सो अगेन नोटपैड पे आ रहे हैं। नाउ अगेन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्वेरी। सो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, और यहाँ कीवर्ड यूज करेंगे ऑर्डर बाय TID। ऑर्डर और बाय की वजह स्पेस आएगा, ऑर्डर बाय TID DESC इसको डिसेंडिंग। जब भी आपको डिसेंडिंग जाना है आपको क्या लिखना है, DESC कंपल्सरी लिखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय TID डिसेंडिंग के लिए DESC। कॉपी करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से यहां आते हैं, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, इसे यहां से क्लोज करना है, SQL पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे क्वेरी का नंबर है ये 6। ओके आ चुका है, अब इसे रन करते हैं। सो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, जो असेंडिंग में था वो सेम डेटा अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल, एज वेल एज हाउ टू इंसर्ट डेटा एंड हाउ टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन यूजिंग क्वेरी इन MS एक्सेस। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज
like, share and subscribe to my channel Tech One Spot. Thank you guys for watching this video.